लक्ष्मी सिर्फ इतना ही जानती थी कि वह उसके ऑफिस में काम करता है। शादी को 6 महीने हो गए थे। कुछ दिन बीतने के बाद लक्ष्मी संतोष को छूने की कोशिश करती है, मगर संतोष उसे साफ साफ मना कर देता है। सिगरेट के धुएं से उस लड़की का दम घुट गया। फिर संतोष ने उस लड़की को कसकर पकड़ लिया और उसके ओठों को ऐसे काटा कि उसके ओठों से खून निकलने लगा और उसके शरीर पे पूरी तरह से गिर गया और एक भूखे जानवर की तरह बर्ताव करने लगा। यह कहानी उन युवाओं के लिए है जो अपने आप को कभी दोषी ही नहीं मानते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो किसके बहकावे में कब बहक गए। कृपया इस कहानी को पूरा सुनें और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इंजीनियरिंग के पढ़ाई के बाद वह नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमता रहा। बड़ी मुश्किल से उसे एक नौकरी मिल जाती है, मगर उसमें वेतन इतना कम था कि पढ़ाई के लिए ली गई लोन को चुकाने के लिए उसे लगभग 6 साल का समय लग जाता है। इतनी कम तरक्की को देखकर उसे अपने जिंदगी से थोड़ी नाराजगी हो जाती है। शहर में घर बनाने का सपना केवल सपना ही रह गया था। तब तक उम्र बढ़ने की डर से घर वालों ने शादी करके अपनी जिम्मेदारी हटा ली। दरअसल उसकी शादी लक्ष्मी नाम की एक लड़की से होती है। शादी के बाद वह फिर शहर को लौट जाता है जहां पे वो जॉब किया करता था। दरअसल संतोष शादी नहीं करना चाहता था, मगर घर वालों के दबाव में आकर उसकी एक न चली। किराए के घर, भीड़ भाड़ वाली बस यात्रा और आते ही गायब हो जाने वाले वेतन से वह थक गया था। वह अपने पत्नी के खर्चे के लिए संघर्ष करता रहा। वह उससे दूर ही रहा। शादी को 6 महीने हो गए थे, मगर उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। लक्ष्मी समझदार थी। वह समझ जाती है कि पैसे की कमी ही संतोष के सन्यासी जीवन का प्रमुख कारण है। कुछ दिन बीतने के बाद लक्ष्मी संतोष को छूने की कोशिश करती है, मगर संतोष उसे साफ साफ मना कर देता है कि तुम अभी हमारे लिए एक अनजान व्यक्ति हो। जब तक मैं अपने पैसों से घर, गाड़ी तथा सब कुछ नहीं खरीद लेता, तब तक हम लोगों के बीच कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कहकर संतोष उसे डांट कर भगा देता है। फिर लक्ष्मी सोचने पे मजबूर हो जाती है और वह सोचती है कि मैं भी क्यों न कुछ हेल्प करूं, और वह जाकर के एक अकाउंटेंट की जॉब करती है, जिस जॉब से घर का सारा खर्चा निकल जाता था। फिर लक्ष्मी के ऑफिस में एक दिन हरि नाम का लड़का मिलता है, जो कि उसी के ऑफिस में काम करता था। अचानक से हरि ने लक्ष्मी को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि लक्ष्मी देखने में काफी खूबसूरत थी। वह लक्ष्मी को टच करना चाहा, मगर असफल रहा। काफी पूछताछ के बाद वह पता लगा लेता है कि लक्ष्मी संतोष की पत्नी है। बहुत पहले संतोष और हरि एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। लक्ष्मी को पाने की इच्छा से हरि ने फिर से संतोष से दोस्ती करना चाहा। एक दिन जब काम खत्म हो गया तो लक्ष्मी घर जाने के लिए बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रही थी। तभी हरि बाइक से वहां पे आया और लक्ष्मी के सामने रुक गया। लक्ष्मी सिर्फ इतना ही जानती थी कि वह उसके ऑफिस में काम करता है। फिर हरि लक्ष्मी के पास जाता है और उससे संतोष का फोन नंबर मांगा। लक्ष्मी ने इस पर बोला क्यों? फिर हरि बोलता है, मैं और संतोष पहले एक ही ऑफिस में काम करते थे, वह मेरा पुराना दोस्त है। फिर लक्ष्मी फोन नंबर दे देती है और घर को लौट आती है। संतोष को घर आते ही लक्ष्मी हरि के बारे में उससे पूछ देती है। फिर संतोष बोलता है, हाँ, हरि को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है। उसने मुझे फ़ोन करके भी सब कुछ बता दिया है, और जब तुम कल ऑफिस से आना तो उसे भी अपने साथ लाना, हम लोग साथ में खाना खाएंगे। अगले दिन जब लक्ष्मी ऑफिस जाती है तो हरि उससे बार बार बात करने की कोशिश करता है, मगर लक्ष्मी उससे बात नहीं करना चाहती थी। शाम को लगभग 4:30 बजे हरि खुद लक्ष्मी के पास आता है और बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लक्ष्मी ने ऐसा सुना तो सिर हिलाते हुए उसको जवाब दिया और तैयार हो गई। रास्ते में लक्ष्मी को मना करने के बाद भी हरि ने उसे कॉफी शॉप ले गया।
कॉफी शॉप में कैसे भी करके हरि ने लक्ष्मी का मोबाइल नंबर ले लिया और रास्ते में जाते समय बाइक पे उसने लक्ष्मी के निजी अंगों के बारे में सोचता रहा। यहाँ तक कि रास्ता अच्छा होने के बाद भी उसने गलत रास्ते से जाने का फैसला लिया, मगर यह सब लक्ष्मी को अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि उसके पति ने भी आज तक उसे नहीं छुआ था, मगर हरि ने उसे लगातार छूने की कोशिश जारी रखी। बाइक को गलत तरीके से चलाकर लक्ष्मी के निजी अंगों को भी महसूस कर रहा था। घर पहुंचते ही लक्ष्मी ने संतोष को फोन किया और जल्दी आने को बोला। हरि ने उसे घर में अकेला पाकर बेवजह की बातें करने लगा, मगर यह सब लक्ष्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वो इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि वह उसके पति का दोस्त था। इसी बीच संतोष आ गया। सभी ने मिलकर एक साथ खाना खाया और जाते समय हरि ने लक्ष्मी को वासना भरी निगाहों से देखा। फिर एक दिन हरि संतोष को मिला और गिफ्ट के रूप में उसे महंगी मोबाइल और उसके द्वारा इस्तेमाल की गई पुरानी कार दिया, जो कि संतोष खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। गिफ्ट को देने के बाद हरि संतोष के बिल्कुल करीब आ गया। एक दिन वह संतोष को पार्टी में बुलाया और बहुत शराब पिलाया। शराब पिलाने के बाद वह संतोष को छोड़ने के लिए घर गया। वो इस मकसद से गया था कि फिर लक्ष्मी से मिलेगा। घर पहुंचने के बाद जब लक्ष्मी सामने आई तो हरि ने उसके हाथों में सुनहरी अंगूठी पहना दी, मगर संतोष के तरह लक्ष्मी बिल्कुल लालची नहीं थी और उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने हरि के द्वारा दी गई अंगूठी को उसके चेहरे पे मारा और चिल्ला करके उसे घर से बाहर भगा दिया। एक दिन जब संतोष घर पे नहीं था तो मौका पाकर हरि उसके घर आया और लक्ष्मी को अकेला देख उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, मगर लक्ष्मी के सीधे विचार और स्वाभिमान के कारण वो फिर से विफल रहा। एक दिन फिर हरि ने संतोष को पार्टी में बुलाया। फिर से उसने वही हरकतें की, फिर शराब पिलाया, साथ में सिगरेट की लत भी लगवा दी। शराब पीने की वजह से हरि भी नशे में था। वह अचानक ही संतोष से पूछ बैठा, इतनी सुंदर पत्नी को काम पे भेज रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हरि की बातों को सुनकर संतोष का नशा बिल्कुल उतर गया। वह तुरंत ही घर लौट गया। रात को 10:30 बज रहे थे। खुद के घर, कार और पैसों की लालच से संतोष ने अपनी पत्नी को कभी अच्छा से नहीं देखा था। वो तो हरि के कहने से उस दिन अपनी आंखों से पट्टी हटाई और लक्ष्मी की तरफ खूब अच्छे से देखा। 1 मिनट लगातार देखने के बाद संतोष ने लक्ष्मी से बोला, हाँ तुम तो सच में सुंदर हो, हरि ठीक ही कह रहा था। हरि का नाम सुनते ही लक्ष्मी का गुस्सा फूटा और उसने अपनी आंखें लाल करके संतोष के तरफ देखा। लक्ष्मी की आंखों को देखकर संतोष समझ जाता है कि वो हरि से नाराज है। फिर वो बोला, मैं अब कभी शराब नहीं पीऊँगा। इतने में लक्ष्मी बोलती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हरि से दोस्ती तोड़ दो। लक्ष्मी के ये कहने के बाद संतोष ये फैसला लेता है कि वो हरि से दोस्ती तोड़ देगा और जा कर के हरि से साफ साफ कह देता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। संतोष की बातों को सुनकर हरि जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? एक पत्नी के कारण हमारी दोस्ती को तोड़ना चाहते हो? तुम असली मर्द नहीं हो। वो तुम्हारी पत्नी है, तुम उसके अनुमति के बिना भी उसके जिस्म के साथ जो मर्जी कर सकते हो। इतना कहने के बाद हरि ने फिर से संतोष को शराब पिलाया। शराब पीने के बाद जब संतोष घर लौटा तो बेवजह अपनी पत्नी से चिल्लाने लगा, उसे गालियाँ दी और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। अब संतोष के लिए यह सब रोज रोज का धंधा बन गया था और लक्ष्मी का दर्द उसके लिए खुशी बन के रह गया था, मगर हरि अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता है। वह फिर एक दिन संतोष से मिला और बोला, क्या तुम एक ही पत्नी के साथ रोज रोज सो करके उबते नहीं हो? हरि ने संतोष को ऐसी ऐसी यातनाएं दी कि संतोष ने रेड लाइट कॉलोनी की तरफ जाने का फैसला ले लिया। फिर हरि संतोष को एक दिन रेड लाइट कॉलोनी भेज देता है और लक्ष्मी के पास फ़ोन करके ये बताता है कि संतोष को एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। वह अपने घर पे संतोष को लाकर उसका देखभाल कर रहा है। ये सुनने के बाद लक्ष्मी तुरंत उसके घर चली जाती है। हरि के घर जाकर लक्ष्मी पूछती है, संतोष कहाँ है?
फिर हरि बोलता है, वो तो बस एक मजाक था। संतोष ने मेरी बीवी के साथ आपको एक रात के लिए एक्सचेंज किया है और उसका साड़ी खींच दिया। इतने में लक्ष्मी हरि को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और अपने घर आ गई। उधर संतोष रेड लाइट कॉलोनी के कमरे में एक सुंदर लड़की के कमरे में प्रवेश किया। जाते ही उसने सिगरेट जलाई। सिगरेट के धुएं से उस लड़की का दम घुट गया। फिर संतोष ने उस लड़की को कसकर पकड़ लिया और उसके ओठों को ऐसे काटा कि उसके ओठों से खून निकलने लगा और उसके शरीर पे पूरी तरह से गिर गया और एक भूखे जानवर की तरह बर्ताव करने लगा। संतोष के इस बर्ताव से उग्र होकर वह लड़की उठी और संतोष को तुरंत एक थप्पड़ मार दिया और उसका कॉलर पकड़ लिया और पूछा, क्या आप इंसान हैं? क्या आपको पता है कि एक महिला के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है? शराब और सिगरेट के बुरी गंध को सहन करके आपके साथ सोने के लिए क्या मैं आपकी पत्नी हूँ? क्या आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं? आपके बर्ताव को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पत्नी के साथ भी ऐसा ही करते होंगे। क्या आप जानते हैं कि असली प्यार क्या होता है? इसी तरह आप अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी महिलाओं की तलाश में चले जाते हैं तो आपकी पत्नी भी दूसरे मर्दों की तलाश करती है। और उसे बाहर धकेल दिया। उस रेड लाइट लड़की द्वारा बताई गई एक एक बात संतोष के दिल में चुभ गए। इधर लक्ष्मी का पीछा करते हुए हरि उसके घर तक आया था, मगर संतोष जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने लक्ष्मी से माफ़ी मांगी और हरि को हमेशा के लिए वहां से धक्का देकर भागा। दोस्तों, इस कहानी में सबसे अच्छा व्यवहार किसका लगा? क्या संतोष की पत्नी सबसे अच्छी थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।